Hello students, this is Dipali. Welcome back to my channel, and in today's session I will tell you about Scrum. So let's start the session. Yes, what is Scrum? So Scrum is an iterative and incremental agile software development method which concentrates on how to manage tasks with a team based development environment. तो बेसिकली स्क्रम क्या है, ये भी एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक है. तो स्क्रम जो है वो एजाइल के अंदर ही आता है, जो किस पे कंसंट्रेट करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द टास्क विद इन अ टीम बेस्ड development environment. That means Scrum basically focus on a team based development environment. Clear? जैसे लास्ट हमने पढ़ा था पेयर प्रोग्रामिंग, जिसमें ओनली 2 persons are working on a same system for achieving the particular task, but in the Scrum there are many people are involved. That is known as development team. Fine. So next point is it defines a flexible product development strategy where a development team work as a unit to reach a common goal. तो इसमें बेसिकली होता क्या है, डेवलपमेंट टीम है, डेवलपमेंट टीम्स ने कुछ पहले से स्ट्रेटजी प्लान आउट करी थी, ठीक है. उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अपने एक पर्टिकुलर गोल पे कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ इस स्क्रम में डिफाइन होती है, ठीक है. और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे है, जैसे ये क्या बोला मैंने, एजाइल में ही आता है. और स्क्रम का भी नेचर क्या है, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल. तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, क्लियर, तो वो क्या होता है, हमारा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट होता है. फाइन. सो इन अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट इन विच वी कैन मेक द चेंजेस or we can update it in the further stages, that is known as flexible product. Next is Scrum believes in empowering the development teams and recommends working in small teams. Scrum क्या करता है, फोकस करता है डेवलपमेंट करना टीम में, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल टीम्स बना देते हैं, ठीक है. स्मॉल टीम्स देन उस पर्टिकुलर जो भी टास्क उसको दिया जाता है उसको अचीव करती है. देन इट चैलेंजेस एजम्पशन ऑफ द ट्रेडिशनल सीक्वेंस अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. देखो पहले में हमने क्या बोला था, मैंने आपको कई बार बताया, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल आया था, तो उस टाइम पे हम सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ करते थे. वाटरफॉल मॉडल में होता है ना, सीक्वेंशियल फ्लो होता है, या फिर आप लीनियर बोल देते हो, सीक्वेंशियल बोल देते हो. तो पहले जो आया था हमारा बेसिकली वाटरफॉल मॉडल आया था और हम उसमें सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ करते थे. जबकि जो अब उसके बाद के जो मॉडल्स धीरे धीरे आने लगे, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम ट्रेडिशनल और सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोचेस यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये उस आपके सीक्वेंशियल अप्रोच को चैलेंज करता है, बिकॉज उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो फिक्स होता है ना. पहले जो भी हमने एक गाइडलाइंस तैयार कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, उसके अंदर हम चेंजेस मेड नहीं कर सकते. देन स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टीम वर्क टुगेदर. तो बेसिकली स्क्रम क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो किसमें हेल्प करता है, टीम वर्क को एक साथ काम करने के में हेल्प करता है. अब देखो फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क को हम ये भी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क इज अ लाइब्रेरी, and in that library there is a bunch of reusable code that you can include inside your program. तो स्क्रम क्या हो गई, स्क्रम क्या है, एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क पर्टिकुलर क्या हो गया, एक लाइब्रेरी हो गई. लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही कुछ कोड्स बने हुए हैं, हमने उन कोड्स को क्या करना है, रीयूज़ करना है, और उनके अंदर ही जो हम अपने चेंजेस करना चाहते हैं, अपना और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम न्यू क्लासेस बना के देन उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके उसमें एडिशन कर सकते हैं. क्लियर. देन अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्क्रम के, देखो स्क्रम के अंदर क्या होता है, इन द स्क्रम वी आर डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ मीटिंग्स, टूल्स एंड रोल दैट वर्क इन अ concrete to help team structure and manage their work.
इसके अंदर हम कुछ मीटिंग सेट करते हैं, कुछ सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो हम स्क्रम के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा एक मेथड है ना, मेथोडोलॉजी है। अब वो पूरा एक प्रोसेस जो है वो कैसे वर्कआउट करता है, दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्क्रम के। फर्स्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम। जो टीम्स है वो क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। देन स्प्रिंट्स होते हैं इसमें, व्हाट इज द स्प्रिंट्स वी विल डिस्कस। देन प्रोडक्ट बैकलॉग, देन sprint backlog. Fine, these are the characteristics of the scrum. And now process flow of the scrum methodologies. अब हम scrum के अंदर क्या प्रोसेस फ्लो करते हैं देखो। फर्स्ट है ईच इटरेशन ऑफ स्क्रम इज नोन एज स्प्रिंट। जो भी एक इटरेशन है, इटरेशन आपको पता है ना, जो भी हमारा टास्क होता था उसको फर्स्ट हम इटरेशन, सेकेंड इटरेशन ऐसे डिवाइड करते थे, तो हर इटरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। देन स्प्रिंट्स आर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एक्चुअली डन। स्प्रिंट क्या है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर विद इन दैट टाइम पीरियड वी हैव टू डू द टास्क वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट इन दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट। देन स्प्रिंट आपकी 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक की हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कि स्प्रिंट का एक्चुअल टाइम क्या होगा। देन टू कंप्लीट एन आइटम फ्रॉम द बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग। व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग, आई विल जस्ट टेल यू आफ्टरवर्ड्स। एंड जो जितनी भी स्प्रिंट्स होती हैं उसको हम एंड किसके साथ करते हैं, स्प्रिंट रिव्यू के साथ। क्लियर कि जो भी हमने टास्क करे हैं, देखो हमने क्या करा, स्प्रिंट का मतलब है हमने एक प्लानिंग बनाई, ठीक है। हमने प्लान आउट करा कि हमारी जो स्प्रिंट है वो हर 15 डेज में हम रिव्यू करेंगे। तो अब 15 डेज में क्या हुआ, जैसे ही वो 15 डेज कंप्लीट होते हैं आप क्या करोगे, उसको रिव्यू करोगे ना कि विद इन द 15 डेज आर यू एबल टू complete your task or are you able to achieve the target things or not. So whatever the things are left over in that particular part you will recover in the next time period, that means you will recover it in the next iteration. Then team delivers product functionality at the end of the sprint. जैसे ही हमारा एक स्प्रिंट ओवर होता है, देखो स्प्रिंट क्या है, इटरेशन, जैसे ही हमारी 1 इटरेशन ओवर होती है वैसे ही हम क्या करते हैं, फंक्शनल प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, किसको, हमारे क्लाइंट को। देन स्प्रिंट कंटिन्यू अंटिल द प्रोजेक्ट डेडलाइन और द प्रोजेक्ट बजट इज स्पेंड। स्प्रिंट कब तक चलती रहती है, जब तक कि हमारे प्रोजेक्ट की या तो डेडलाइन ना हो जाए या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका जो बजट है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो स्प्रिंट बेसिकली 2 टाइम पे एंड हो सकती है, कब तक कंटिन्यू रह सकती है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए या फिर जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो हमारा एक्सीड ना हो जाए, ठीक है, जब तक हम इस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बैकलॉग। Now what is the product backlog? It is a document or list where all the details are entered to get the end product. इसके अंदर देखो सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। देन ड्यूरिंग ईच स्प्रिंट टॉप आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग एज सेलेक्टेड एंड डेवलप्ड। हर एक स्प्रिंट में देखो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं ना, अगर आपको ध्यान हो उसमें हम क्या करते थे, हम टॉप थिंग्स पिकअप करते थे, उसके बाद टॉप आइटम्स पिक करने के बाद हम लोग ये देखते थे कि इसके अंदर जो प्रायोरिटी वाली चीज़ है उनको हम पहले सेलेक्ट करते थे। अभी आपको मैंने लास्ट एजाइल का एग्जांपल बताया था ना, हाउ द एजाइल वर्क्स, कि आप सबसे फर्स्ट क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, देन उसको डेज में डिवाइड कर रहे थे, देन जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें थे वो आप पिक कर रहे थे, देन आप उसको डेवलप करना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो स्प्रिंट में आप क्या करते हो, जो टॉप आइटम्स हैं जो आपको पहले डेवलप करनी है, फर्स्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दोज आइटम, देन यू आर स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर मॉड्यूल्स। देन टीम वर्क्स ऑन द स्पेसिफाइड स्प्रिंट बैकलॉग। जो भी हमने स्पेसिफाई करा है कि
इस पर्टिकुलर डेज की स्प्रिंट में हमें इतना वर्क अचीव करना है, तो पूरी टीम उस पर काम वर्क करना स्टार्ट कर देती है. टीम चेक्स द वर्क ऑन द डेली बेसिस. जो भी आपका वर्क असाइन होते हैं डेली बेसिस पे असाइन होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं. नाउ व्हाट इज स्प्रिंट? A sprint is the basic unit of development in Scrum. The sprint is the time boxed efforts. मैंने आपको बताया था ना, sprint क्या होता है, टाइमली एक्टिविटी होती है कि within that specific time duration we have to complete that particular work, and a sprint can over or can last from a week or a month. ठीक है. नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, स्प्रिंट का क्या होता है, 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच में होता है. बट ये क्या टाइम बॉक्स्ड एफर्ट है कि विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम तो हमें इस टास्क को अचीव करना ही करना पड़ेगा और हमें इसको डिलीवर करना ही करना पड़ेगा. क्लियर? देन ईच स्प्रिंट इज स्टार्ट्स बाय अ प्लानिंग मीटिंग वेयर द टास्क ऑफ स्प्रिंट आर आइडेंटिफाई एंड एन एस्टिमेटेड commitment for the sprint goal is made and ended by a sprint review and retrospective meetings where the progress is reviewed and lesson for the next sprints are identified. देखो स्प्रिंट क्या होती है, जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है, स्प्रिंट के स्टार्टिंग के अंदर हम क्या प्लान करते हैं, हम एक मीटिंग में जितने भी डेवलपर्स होते हैं, all the developers are sitting together and they are planning कि what all the task we have to achieve within that particular time period. Fine. Then after जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि within this time period हम उस टास्क को अचीव कर लेंगे, तो at the end of each sprint they are reviewing their sprints कि जो भी उन्होंने प्लानिंग करी थी वो उनकी ओवर हुई है नहीं या नहीं हुई. तो स्प्रिंट मीटिंग्स होती है उनकी. ठीक है. देन उसके बाद क्या होता है, जो भी आपने अचीव करा, अब नेक्स्ट स्प्रिंट में आपको क्या क्या काम करना है, सेम वही चीज़ आइडेंटिफाई होंगी. नेक्स्ट स्प्रिंट में आपको क्या वर्क करना है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट स्प्रिंट ओवर होगा, देन वापस हम क्या करेंगे, वापस रिव्यू करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं और क्या क्या रह गई हैं. और ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, जब तक कि आपका प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता. Now Scrum emphasizes working product at the end of the sprint that is really done. In the case of the software, this means a system that is integrated, fully tested and user document and potentially shippable. तो हर एक स्प्रिंट एंड होने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि हम इतना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर या क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्क्रम टीम की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, व्हाट ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्क्रम टीम. बेसिकली so the scrum team chiefly consists of 3 roles: the scrum master, product owner and the development team. ठीक है. अब इन तीनों के रोल्स देखते हैं हम क्या क्या बेसिकली होते हैं. तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, responsible for facilitating, coaching the development team and the product owner to work on the day-to-day development activities. देखो स्क्रम मास्टर क्या हो गया, एक तरीके से मीडिएटर हो गया, किसके बीच में, आपके प्रोडक्ट ऑनर के बीच में और डेवलपमेंट टीम के बीच में, जो ये बताता है कि डे टू डे आपको कैसे डेवलप करनी है चीज़ें, क्या क्या टास्क आपको डेली बेसिस पे अचीव करने हैं. देन ये क्या करता है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है. देन इंश्योर दैट द टीम अंडरस्टैंड द स्क्रम वैल्यूज एंड प्रिंसिपल. whatever the values and principle is described in the scrum, so scrum master ensures you that the team will understand that particular values and principle which you have described in the scrum. Then enable close cooperation across all roles and functions. जितने भी आपके रोल्स एंड फंक्शंस हैं डिफरेंट टीम्स में, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशंस प्रॉपर होना चाहिए. देन हेल्प एंड सपोर्ट द टीम टू बिकम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. टीम जितनी भी हैं वो अपने आप में सारी चीज़ें मैनेज कर लें, विद इन अ टीम सब कुछ सॉर्ट आउट कर लें, इसके लिए भी वो हेल्प करता है. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप टीम स्प्रिंट मीटिंग एंड रिमूव्स ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस.
पूरी एक टीम स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है स्प्रिंट की मीटिंग्स क्या क्या होंगी, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अगर जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्क्रम मास्टर की होती हैं। देन आपका आता है प्रोडक्ट ऑनर। देखो प्रोडक्ट ऑनर के नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्ट ऑनर कौन हुआ, जो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, ठीक। देन he or she is accountable for ensuring that the team delivers value to the business। उसका बेसिकली प्रोडक्ट ओनर का बेसिक क्या है कि टीम किसको वैल्यू दे, बिजनेस को, क्योंकि जब तक आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के नहीं दोगे, जब तक आपकी गुडविल मार्केट में सेटअप नहीं होगी, क्यों, उसी कस्टमर के प्रोडक्ट से आपके आगे की मार्केट वैल्यू भी डिपेंड करती है ना। होता है ना कि हम किसी से कोई प्रोडक्ट लाते हैं, देन हम उसको रेफर करते हैं कि आप वहाँ जाना, वहाँ का रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था, या मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करा, ये बहुत अच्छा था। ऐसे डेवलपमेंट में भी होता है, तब वहाँ पर भी गुडविल बहुत मैटर करती है। जिस कंपनी जो भी कंपनी विद इन अ टाइम बाउंड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिल्ड करके देती है, ऑब्वियसली उनके पास ही कस्टमर्स जाना प्रेफर करते हैं। डिसाइड ऑन रिलीज डेट एंड कंटेंट। प्रोडक्ट ऑनर ये बताता है कि आप कब इसको मेरे को रिलीज करके दोगे और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे। रिलीज डेट होती है जब आपका प्रोडक्ट वो बन जाता है और वो रेडी होता है पब्लिश करने के लिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉफिट आना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। प्रायोरिटाइज फीचर अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। जैसे जैसे आपकी मार्केट है उसी के अकॉर्डिंग सारे फीचर्स डेवलप करना, उसी के अकॉर्डिंग सारे फीचर्स को डिफाइन करना और उन फीचर्स को एक प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ ईच इटरेशन। जो भी आपकी इटरेशन है, दैट मीन्स आपको अगर ध्यान हो एजाइल वाला एग्जाम्पल भी वापस एक बार गो थ्रू कर लेना। हमने कुछ ये दिखा था कि आइटनरी क्या होगी, लॉगिन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होगा। तो पर्टिकुलरली एक आइटरेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिलीवर हो जाए टाइमली, ये इंश्योर करता है। देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्क रिजल्ट। जो भी आपने एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में बना के दिया, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बना के दिया, क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है कि मैंने इसकी फंक्शनैलिटी इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई थी, आपने ये जो फंक्शनैलिटी दे दी, जैसे सपोज कि यूज़र रजिस्टर करने के बाद ही प्रोडक्ट को व्यू करेगा, देन कार्ट में ऐड कर पाएगा, बट उसने वहाँ पर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि व्यू करने के बाद कस्टमर को इस चेक बॉक्स पे भी टिक करना पड़ेगा, या कोई कैप्चा कोड आएगा वो उसको फिल करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही वो कार्ट में ऐड करेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी फंक्शनैलिटी लीक हो जाती है तो उस टाइम पे वो उन चीज़ों को रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर उसकी जो भी गाइडलाइंस थी या उसके जो भी थॉट थे उसके अकॉर्डिंग अगर वो मीट नहीं करती हैं। तो डेवलपमेंट टीम, देखो डेवलपमेंट टीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि पोटेंशियली शिप कर दे वो जितने भी उसके पास प्रोडक्ट आते हैं हर स्प्रिंट के एंड में। तो डेवलपमेंट टीम बेसिकली क्या फोकस करती है कि जो भी आपका एक स्प्रिंट डिसाइड हुआ है कि हमें इन 15 दिनों के अंदर ये सारे टास्क अचीव करने हैं, तो वो इंश्योर करती है कि वो उन 15 डेज के अंदर वो सारे टास्क अचीव करके हैंड ओवर कर दें। अगर आपकी स्प्रिंट 15 डेज की है तो ठीक है, अगर आप वो 15 डेज की नहीं 1 मंथ की है तो विद इन अ 1 मंथ वो सारे टास्क अचीव कर लें। अब डेवलपमेंट टीम में नॉर्मली कितने पर्सन्स होते हैं, 5 से 9 पर्सन्स हो सकते हैं आपकी डेवलपमेंट टीम के अंदर। देन इसके अंदर क्रॉस फंक्शनैलिटी चेक करते हैं वो कि प्रोग्रामर्स क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, डिज़ाइनर ने सही से डिज़ाइन करे हैं या नहीं करे, टेस्टर ने टेस्टिंग कर दी है या नहीं कर दी, ये सारी डेवलपमेंट टीम के अंडर आती हैं सारी फंक्शनैलिटीज़। देन मेंबरशिप शुड चेंज ओनली बिटवीन स्प्रिंट्स। क्या क्या काम करना है वो एक ही स्प्रिंट के अंदर वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। इट ऑर्गेनाइजेज द वर्क टू कंप्लीट द स्प्रिंट और साइकिल। स्प्रिंट साइकिल को कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से वर्क को वो डन करना है, हाउ टू कंप्लीट अ वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम बॉन्ड, दैट द डेवलपमेंट टीम विल सी। देन व्हाट आर द स्क्रम इवेंट्स? द स्क्रम इवेंट्स आर टाइम बॉक्स्ड इवेंट्स।
जो हम एक पर्टिकुलरली टाइम में अचीव कर रहे हैं. ईच स्क्रम हैज़ अ प्री डिफाइंड मैक्सिमम ड्यूरेशन. हर स्क्रम की एक ड्यूरेशन होती है. देन दीज इवेंट्स इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टू ऑल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. देखो, इसमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कौन किस मॉड्यूल पे किस तरीके का काम कर रहा है, सब आपस में क्लियर होता है. ये नहीं कि मैं ये कोड इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसकी फंक्शनैलिटी इसे नहीं बताऊंगा. तो सारे टास्क जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं पूरी टीम के बीच में. क्लियर? देन व्हाट आर इवेंट्स ऑफ स्क्रम. क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मेरी स्क्रम के? फर्स्ट है स्प्रिंट, देन स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम मीटिंग्स, द स्प्रिंट रिव्यू एंड द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव. ये सारे इम्पॉर्टेंट यानी कि विटल एलिमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं हमारे किसके? स्क्रम के. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इवेंट्स इन अ डिटेल. सो फर्स्ट इज योर स्प्रिंट. The main part of the scrum is sprint, where a usable and potentially releasable product increment is created. Sprints can be of 1 week or 1 month, जो कि हम अभी तक डिस्कस करके आ रहे हैं कि स्क्रम का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट क्या है, स्प्रिंट. और स्प्रिंट कब तक की हो सकती है? 1 वीक से 1 मंथ की. देन स्प्रिंट प्लानिंग. स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है? टीम डिसाइड व्हाट टू वर्क इन अ करंट पीरियड. हमने बोला ना कि एक टाइम बॉक्स एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि विद इन अ पीरियड, दैट मीन्स जो भी आपका टाइम पीरियड है 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच में, जो भी आपने टाइम डिसाइड करा है उसके अंदर क्या क्या वर्क हमें अचीव करना है. ठीक है. और वो ये भी देखते हैं कि द टीम डिटरमाइंस द प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम दे विल वर्क ऑन ड्यूरिंग द स्प्रिंट. जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग में काम होता है कि क्या वो उसके विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो हमेशा जैसे ही आपकी स्प्रिंट साइकिल स्टार्ट होती है, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंट साइकिल स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग इज हेल्ड. जब भी आपकी स्प्रिंट साइकिल स्टार्ट होती है उससे पहले आपकी एक स्प्रिंट प्लानिंग की एक मीटिंग होती है. उसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है. ठीक है. देन प्रिपेयर करते हैं किसको? स्प्रिंट बैकलॉग को. स्प्रिंट बैकलॉग होता है कि हमें पूरे स्प्रिंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो सारे हम विद इन डिटेल्स वी आर डेवलपिंग दैट स्प्रिंट बैकलॉग एंड इट विल टेक and we are also ensuring what time it will take to do that work with the entire team. समझ में आया कि हम इसके अंदर एक स्प्रिंट बैकलॉग प्रिपेयर करते हैं और उस स्प्रिंट बैकलॉग में डिटेल्स होती हैं टाइम के साथ वर्क की कि विद इन these many days we will achieve that particular work. Then we will identify and communicate how much of the work is likely to be done during the current sprint. हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलरली जो हमारा करंट स्प्रिंट है, दैट मीन्स जो इस टाइम पे वर्किंग स्प्रिंट है, उसमें हम कितना काम जो है वो अचीव कर लेंगे. और एक जो स्प्रिंट होता है वो क्या होता है, उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली जो होती है वो 8 आवर्स की होती है. ठीक है. तो फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें क्या क्या डेवलप करना है काम. और सेकंड आवर में जो डेवलपिंग टीम होती है वो क्या देखती है, वो प्लान करती है स्प्रिंट को और रिजल्ट देती है कि आपने इस स्प्रिंट के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं. देन आपका आता है डेली स्क्रम मीटिंग्स. देखो, स्क्रम्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं. स्क्रम मीटिंग्स बेसिकली कॉल होती हैं. ठीक है. या फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकती हैं कि बेसिकली ये कितनी देर की होती हैं, 5 to 15 मिनट्स की होती हैं. ठीक है. डेली बेसिस पे हम ये डिस्कस करते हैं कि आज के दिन के लिए जो हमें टास्क दिया गया था, आज के दिन में हमें जो भी टास्क मिले थे, क्या हमने वो सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं और हमारी अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग रहेगी. ठीक है. तो डेली स्क्रम्स में क्या होता है, डेली स्टैंड अप्स मीटिंग्स होती हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट टीम मेंबर्स आर वर्किंग ऑन एंड propose them a solution for any impediment
दे मे बी फेस। तो कोई भी अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज़ में तो वो उस टाइम पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्क्रम मेंबर्स होते हैं उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं कि व्हाट यू हैव डन सिंस लास्ट मीटिंग। स्क्रम्स क्या हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, उनसे पूछा जाता है जो हमने कल स्क्रम मीटिंग ली थी, कल से अब तक आपने क्या काम किया है। देन सेकेंड क्वेश्चन होता है व्हाट इफ एनीथिंग इज प्रिवेंटिंग यू टू परफॉर्म योर टास्क। क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से आप अपने टास्क डेली बेसिस पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। व्हाट यू विल डू बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट मीटिंग। अब आज की मीटिंग के बाद कल जो मीटिंग होगी इस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे और कैसे करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये डेली बेसिस पे होती है, 5 to 15 मिनट्स की हो सकती है। और उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, इसमें आपका स्क्रम मास्टर आता है, स्क्रम टीम आती है। ठीक है, देन स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू के अंदर क्या होता है, अ टाइम बाउंड एक्टिविटी इन विच द टीम रिव्यूज द टास्क कंप्लीटेड एज पर द बैकलॉग। जैसे मैंने आपको बताया एक स्प्रिंट प्लानिंग होती है ना, स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले कि विद इन वीक टू 1 मंथ, जो भी आपने एग्जाम्पल लिया था, हमारा जो टाइम बाउंड है वो 15 डेज का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रिव्यू करेंगे, क्या हमने उन 15 दिन में काम अचीव कर लिया है या नहीं करा है। क्लियर। देन बेसिकली स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो होती है वो 4 आवर्स तक की हो सकती है आपकी। देन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होता है, ये भी एक टाइम बॉक्स्ड इवेंट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्क्रम टीम टू इंस्पेक्ट इटसेल्फ एंड क्रिएट अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू बी इंटैक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्प्रिंट। इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमने क्या किया और हम नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या करेंगे। ठीक है, सो ऑल द टीम मेंबर रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट स्प्रिंट कि पास्ट स्प्रिंट में क्या हुआ था, इस स्प्रिंट में हमने क्या अचीव कर लिया एंड नेक्स्ट स्प्रिंट में हम क्या करेंगे। सो इन दिस वी आर मेकिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स कि पहले से अब तक हमने ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर ली हैं। अब इस टाइम पे क्या मेन क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट वेंट वेल ड्यूरिंग द स्प्रिंट। ठीक है, जो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है उसमें हम ये पूछते हैं क्या सारी चीज़ें हमने इस स्प्रिंट में अचीव कर ली हैं। और सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। नेक्स्ट स्प्रिंट में हम क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करेंगे। बेसिकली ये जो होती है आपकी 2 to 3 आवर्स की मीटिंग्स हो सकती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर, और ये कौन लेता है, आपका स्क्रम मास्टर लेता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क। जैसे आप ये पूरा देख सकते हो इस फ्रेमवर्क को, देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी इनपुट्स आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव से या फिर आपका टीम है, स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी है, यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसने क्या क्या दिया, इनपुट दिए किसको, प्रोडक्ट ऑनर को। प्रोडक्ट ऑनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग लगाया। ठीक है, अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टोरीज हैं। देन टीम आएगी, टीम क्या करेगी, टीम ये देखेगी कि टीम क्या डिसाइड करेगी कि एक पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर हम इनमें से कितना काम कंप्लीट करके देंगे। देन उसका स्प्रिंट बैकलॉग बनता है। स्प्रिंट बैकलॉग हमारा क्या चलता है, 1 to 4 वीक्स तक चल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। स्प्रिंट एंड डेट एंड द टीम डिलीवरी डू नॉट चेंज। एंड डेट जो भी होती है हम कहते हैं कि 15 डेज बाद हम आपको इतना प्रोडक्ट दे देंगे, तो हमें वो काम उतने दिन में फिनिश करना है। और ये जो है ये हमारी क्या है, स्क्रम कॉल है, जो हमारी क्या होती है, डेली बेसिस पे होती हैं। और स्क्रम मास्टर ही स्प्रिंट और हमारी स्क्रम कॉल्स को रिव्यू करता है। ठीक है, तो डेली स्क्रम मीटिंग में भी डेवलपर्स होते हैं, आपके स्प्रिंट के भी रिव्यू होते हैं और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है, जो हमने अभी लास्ट जस्ट डिस्कस करे हैं ना सारे विटल एलिमेंट्स, उसका पूरा ये क्या है, एजाइल फ्रेमवर्क है। इसके अंदर सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि यूजर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्ट ऑनर ने उसको देखा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, देन उसने एक टीम बनाई, टीम ने क्या डिसाइड करा कि विद इन 15 डेज या और विद इन 20 या 25 डेज जो भी आपका स्प्रिंट का टाइम है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिस्ट आउट करी। देन उन चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना स्टार्ट करा। देन उन्होंने 1 to 4 वीक जो भी फर्स्ट आइट्रेशन होगी आपकी, उसके बाद आप क्या चीज़ें फाइनली प्रोड्यूस कर दोगे। बट इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए
एवरीडे आपकी स्क्रम कॉल्स होती हैं, ठीक है। डेली स्क्रम मीटिंग कौन लेता है? आपका स्क्रम मास्टर लेता है। देन आपकी जो स्प्रिंट होती है, जैसे ही आपकी फर्स्ट स्प्रिंट खत्म होती है तो आपका स्प्रिंट का रिव्यू होता है। स्प्रिंट देन आपका काम फिनिश जो भी होता है वो आप किसको दे देते हो? अपने क्लाइंट को। वो सारा वर्क आप हैंड ओवर कर देते हो जो भी आपने एक पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट करा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें समझी? हमने ये समझा कि स्क्रम फ्रेमवर्क क्या है, अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क क्या है, स्क्रम्स क्या होती हैं, डेली बेसिस पे कॉल्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं जो कि 5 to 15 मिनट्स की हो सकती हैं, उसमें सारे डेवलपर्स होते हैं और स्क्रम मास्टर होता है। स्प्रिंट क्या होती है? स्प्रिंट आपकी एक प्लानिंग है कि जो भी डेवलपर्स हैं वो विद इन 1 वीक और 1 मंथ में क्या क्या चीज़ें डेवलप करके देंगे। और उसके बाद स्प्रिंट के भी रिव्यूज़ होते हैं जैसे स्क्रम के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क समझ आया होगा। स्टिल अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। एंड सेम, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस लाइक, share with your friends and subscribe my channel and also write the comment below. Okay, have a nice day ahead. Thank you.